तरह से आप लोगों ने सुनने की कोशिश किया जो STPF की तरफ से भी कहा गया है, तो हमारे साथ आज जुड़ने वाले हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के और तंगसाई स्टूडेंट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी श्री खमचंद चांगमी जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो सर सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे कि आप इस केस को लेके आपकी तरफ से क्या कहना है ये बहुत दुख वाला बात है और ये फर्स्ट टाइम नहीं है नमदफा नेशनल पार्क का इशू को लेकर। आज हम यहाँ ऑल तंगसा स्टूडेंट यूनियन और हमारा खरसंग सर्कल अनएम्प्लॉयड यूथ ऑर्गेनाइजेशन और वर्कर्स यूनियन ऑफ मेओ यूनिट और मेओ सिंफो रामाखुम भी आए हैं। हम सब मिलके यहाँ में हमारा जो STPF का जो वर्कर्स लोग है उसको सपोर्ट करने आए हैं। तो सबसे पहला बात ये 2020 इसी महीने जुलाई महीने में 2020 में हुआ था कि 15 महीना का सैलरी नहीं दिया गया। वहाँ में भी एक बहुत बड़ा इसी तरह का डेमोक्रेटिक मूवमेंट हुआ था। अभी 2020 का बाद में अभी ये 2024 है, ये भी अगेन जुलाई महीना में ही ये इशू हो रहा है कि यहाँ का जितना एम्प्लॉय है उसको टर्मिनेट किया जाएगा और रीइंस्टेट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ में मेरा सवाल ये नेशनल पार्क के जो ऑफिसर कंसर्न ऑफिसर FD है तो उनसे ये है कि हर साल ये इशू क्यों आता है। एंड अगेन अगर आता भी है तो हमारे जो नियर बाय टाइगर रिजर्व है, पाक्के टाइगर रिजर्व, कमलंग टाइगर रिजर्व, तो ये दो टाइगर रिजर्व में ये इशू हमें बहुत कम ही सुनाई देता है और कभी कभी बहुत कम मतलब होता ही नहीं है जहाँ तक मेरा पर्सनल नॉलेज में है। आज के दिन में हमारा जो नमदफा नेशनल पार्क के लिए सबसे हाईएस्ट फंड जो हमारा एनुअली आता है वो 4 इंस्टॉलमेंट में आता है, नियरली 76 lakhs 5,000। वो भी जो हमारा यहाँ में जो रिकरिंग नेचर है, ये प्रॉपर एक चैनल से जो वो लोग का साइट है वहाँ से पता चला है कि नियरली एनुअली 4 इंस्टॉलमेंट में आता है। अगेन ये जो हमारा NTCA है वो एनुअली इसका बजट बना के आपका जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको भेजता है, भेज के ये 90:10 रेशियो का वो करता है। तो इसी साल के फरवरी महीना में अमाउंट सैंक्शन हुआ है, जो पेपर ऑर्डर्स भी है, मैं आपको कॉपी दे दूंगा। तो ये इशू को लेके बहुत वो है कि दुख है कि ये जो रिकरिंग नेचर का जो फंड आता है, जो स्पेशली STPF का जो एम्प्लॉय है वो लोग के लिए जो आता है वो जाता कहाँ है, इतना लाखों का जो 4 इंस्टॉलमेंट आता है। तो यहाँ में बहुत हम यहाँ का रेंजर कोई से बात करने का कोशिश किया था, वो बोलता है कि गाड़ी मेंटेनेंस में, उसका बाद में जो कैमरा ये सब खरीदने में, तो बात ऐसा घुमाया गया है। तो वहाँ में जो वो लोग का जो प्रोटोकॉल जो लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, वहाँ में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि फंडिंग दो नेचर का आता है, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग में आपका जो कैमरा हो गया, जो वो इंस्ट्रूमेंट लोग हो गया, वो सब के लिए स्टेट और सेंट्रल शेयर है 60-40। और जो रिकरिंग नेचर का है, जो स्पेशली जो टाइगर रिजर्व का पैसा से गाड़ी खरीदा है उसका मेंटेनेंस एंड अगेन हमारा जो एम्प्लॉय लोग है उसके लिए सेंट्रल और स्टेट शेयर है 90-10। तो इतना फंडिंग आने के बावजूद हमारा जो कंसर्न जो FD ऑफिस का ऑफिसर्स लोग है, मुझे लगता है कि यहाँ का हमारा जो डोमिसाइल है इसको बहुत लाइटली लेता है क्या। क्योंकि अगर यही चीज पाक्के और ये कमलंग जैसे एरिया में होता है तो आज का दिन में बहुत आग जलना था। लेकिन यहाँ में हम लोग एक अंडरस्टैंडिंग लेवल में चलता है, इसीलिए वो हम लोग को अंडरटेक कर रहा है जैसा भी लगता है। तो आज का दिन में हम जितने भी ऑर्गेनाइजेशन आए हैं, हमें पता चला है कि जो पूर्णा ये हमारा STPF का ग्रुप है, ये लोग पहले ही मेमोरेंडम सबमिट कर चुका है। लेकिन आज फिर हम लोग ये हमारा 5 ऑर्गेनाइजेशन हम लोग जॉइंटली और एक मेमोरेंडम सबमिट करेंगे। तो हम अभी तो कंसर्न उसके साथ में ये भी पता चला है कि हमारा जो FD साहब है वो मन मर्जी का मालिक है। वो जब आना मन है ऑफिस में आता है, जब जाने मन है चला जाता है। इवन उनका रेंजर लोगों तक पता नहीं है कि वो कहाँ में, उनका स्टाफ लोगों तक पता नहीं है कि वो FD साहब कहाँ में। आज का दिन में एम्प्लॉय लोग बहुत दिन से मिलने का कोशिश कर रहे हैं, बोलते हैं, लेकिन FD साहब तो है ही नहीं ऑफिस में। मेरा नाम सुसान मोसांग है और हम जो नमदफा में ना ऐसे कैंप हेल्पर करते हैं। तो हम जो पहले में जो ऐसा प्राइवेट जॉब ऐसा करता था ना, लेकिन हमको वो नमदफा में अपॉइंट किया है। तो हम जो वहाँ में सर्व करने गए ना, तो वहाँ में हम 9 महीना ऐसे किया है। तो उसका बाद हम लोग को निकाल दिया काम से। तो बहुत दुख लग रहा है अभी। मेरा नाम है हिजोंग हबले और मैं यहाँ का इनहेबिटेड हूँ, तंगसा कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। तो इस इशू को लेकर आपकी तरफ से क्या कहेंगे?
अभी सर ऐसे कि जो अभी जो हम लोगों का जो टर्मिनेशन हुआ 67 लोगों का ना, ये इसी के विषय में सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम लोगों को बोला गया है कि फंड क्राइसिस बोल के हम लोगों को टर्मिनेशन ऑर्डर दिया गया। फंड क्राइसिस के नाम पे तो टर्मिनेशन ऑर्डर तो कैसे दिया जा सकेगा बोला, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जंगल से बैठे हुए थे, अपना ड्यूटी ठीक ठाक से कर रहे हैं, अपना ड्यूटी ठीक ठाक से कर रहे हैं। वही मैं उस दिन भी मैंने वहाँ पे आप लोगों के चैनल पे ये मैंने स्टेटमेंट दिया है कि हम लोगों को हमने पूरा काम पेट्रोलिंग से लेके ये कैमरा ट्रिपिंग से लेके हमारे लड़कों को भेजता है ये इतना दूर, ये शॉर्ट बाय जो कि हफ्ता 10 दिन का रास्ता है, वहाँ पे जाके कैमरा ट्रिपिंग करके आएगा, लड़का लोग वापस आएगा और पेट्रोलिंग हफ्ता में 2-3 बार रोज आना जाना पड़ेगा। कभी नदी, उस दिन भी मैं वही बात को रिपीट कर रहा हूँ, उस दिन भी कोई कोई नदी पार करके जाना पड़ता है, कोई पहाड़ का बीच में चल के जाना पड़ता है। वही कितना अभी कोई कितने हमारे लोग, हमने खुद भी कितने ये आपका ये जैसे कि साफ वाप ऐसा काउंटर हम लोगों ने खुद किया हुआ है। और प्लस कोई तो वहाँ पे चलते समय उठ के गिर के अपना हाथ पाँव में भी पूरा ये चोट वोट लगता है। मैंने तो मैं वही कहना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे जितने भी अभी जो टर्मिनेट किया गया है वहाँ में ऑलमोस्ट हमारे भाई बहन लोग हैं जो यहाँ के रहने वाले इनहेबिटेड लोग हैं। हम लोगों के साथ ऐसा ही क्यों अनफेयर मीन्स हुआ जाता है, और वो कि जो ऑर्डर आए थे भी वो एक हमारे ड्यूटी ठीक नहीं है बोलने से तो अलग बात था, कारण हम लोगों का पूरा ड्यूटी 101% हम लोगों ने अपने ड्यूटी को हम लोगों ने पूरा जी जान लगा के निभाया है, तो तभी हम लोगों को ऐसा रिजल्ट दिया है। तो ये हम लोगों के लिए तो बहुत बड़ा एक इनवैलिड ये वो है ये हम लोगों के लिए, क्योंकि ये चीज को हम लोग मानने वाले भी नहीं है। और जो अभी ये हम लोग ये कर रहे हैं हमारे साथ जब तक हमें रीइंस्टेटमेंट नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग ये धरना को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। हमारे जो अभी ईटानगर से जो हमारे ये पीसीसीएफ के थ्रू हमारे ऑर्डर है हमारे लिए टर्मिनेशन ऑर्डर ना, उसको रीइंस्टेट कीजिए आप लोग, हमें जजमेंट ये हमें जैसे भी जस्टिस दीजिए, ये चीज को आपको वापस लेना ही पड़ेगा। हम लोग तब तक के लिए अभी हमारे जो धरना सरना करना हम लोग करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। मेरा नाम संगम पिंचिंग है। तो जैसे आप लोग वैसे कितना महीना से यहाँ पे काम कर रहे हैं? अभी 11 अगस्त से ज्वाइन किया था, अभी तो 8-9 महीना तो हो ही गया, 1 साल होने वाला ही हो गया, लगभग हम लोग का 1 साल होने वाला ही हो गया था अभी। तो अचानक से हम लोग ड्यूटी कर ही रहा था, हम लोग 10 माइल में बैठता था, एटलीस्ट वहाँ में तो नेटवर्क भी नहीं मिलता था, कांटेक्ट करने शहर में कांटेक्ट करने के लिए भी तकलीफ होता था। फिर भी हम लोग वहाँ में एडजस्ट करके अपना काम जो था अच्छे से कर रहा था। हम लोग वहाँ में ड्यूटी करने समय में अचानक से पता चला कि हम लोग का अल्टरनेशन कुछ निकला हुआ है बोलते, तो अचानक से हम लोग को खबर मिला है। फिर हम लोग यहाँ में आए, जो रीजन पता करने का कोशिश किए ना सर लोग से, तो सर लोग ने यही बोला कि फंड का प्रॉब्लम है बोले ना। अगर फंड का प्रॉब्लम होता तो शुरू से हम लोग को 1-2 महीना में पता चल जाना था, वो तो 1 साल होने वाला हो जाता। अचानक से फंड का जो प्रॉब्लम बोले वो तो हम लोग को वैलिड नहीं लगाए। तो इसके लिए हम लोग को सर से बहुत ये है कि हम लोग को काम में भी अपॉइंट करे, हम लोग जो ये काम तो नहीं छोड़ सकते किसी भी कीमत में, तो ये काम में हम लोग से अपॉइंट करने से अच्छा है वो तो ये डिमांड हम लोग करना।